नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे अनुदेशक साथियों के द्वारा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एनआईओएस डीएलएड से डिप्लोमा करने का कार्य किया गया था। सरकार के द्वारा एक नियम निकाला गया था कि यदि आप एक अनट्रेन्ड टीचर हैं तो आपको एनआईओएस से डीएलएड का डिप्लोमा करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस ट्रेनिंग को देने के लिए सरकार के द्वारा एनआईओएस से 2 साल का डिप्लोमा कराया गया। लेकिन अभी भी सरकार के द्वारा इस एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा को यूपी टेट परीक्षा में मान्यता नहीं प्राप्त हुई है और इसी के लिए सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एनआईओएस से डीएलएड साथियों को भी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपी टेट परीक्षा में भाग लेने का मौका मिले। साथ ही साथ बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको अभी तक एनआईओएस डीएलएड का प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसी संबंध में 2 खबरें निकल के आई हैं। इन दोनों खबरों को अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें सभी अनट्रेन्ड टीचरों को ट्रेंड किया गया। इसमें पूरी इंडिया से करीबन लाखों यानी कि 12 से 13 लाख शिक्षकों ने भाग लिया था और अकेले यूपी में ही करीबन 1.5 से 2 लाख शिक्षकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बावजूद इसके अभी तक यूपी में एनआईओएस डीएलएड को यूपी टेट परीक्षा में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र भी अभी नहीं आए हैं। इसी संबंध में एक पत्र जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को लिखा गया है जिसमें प्रमाण पत्र संबंधी ही जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले हम इसी न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें लिखा है, सेवा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विषय एनआईओएस द्वारा कराए गए अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन पूर्वक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, राज्यों के शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था, राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां एक छोटी सी गैर वाजिब नियम के कारण देश भर के लाखों शिक्षक सन 2019 से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने सभी को टैग किया है। सन 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार एनआईओएस द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2 वर्षीय 2017 से 2019 डीएलएड कराया गया, जो शिक्षकों और देश भर के बच्चों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम था। परंतु देश भर के लाखों शिक्षकों का प्रमाण पत्र इस कारण से रोक दिया गया क्योंकि उनके 12वीं में 50% मार्क्स नहीं है। क्योंकि यह एक गैर जरूरी नियम है, इसलिए इस नियम को हटाकर सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। यह नियम गैर वाजिब है। इसके लिए प्रमाण पत्र स्वरूप कुछ तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। देश भर में जितने भी सेवारत शिक्षक हैं वे शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी बहाली ही नहीं हो सकती। देश भर में कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की बहाली होती है। उनकी बहाली स्नातक शिक्षक के रूप में होती है, इसलिए उनके लिए 12वीं में 50% की आवश्यकता नहीं होती है। हजारों शिक्षक दशकों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जब उनकी बहाली हुई उस वक्त ऐसा कोई भी नियम नहीं था। विभिन्न राज्यों में महिला शिक्षकों को 5% की छूट भी है। विभिन्न राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली 1 से 8 तक की टेट में आवेदन हेतु योग्यता स्नातक प्लस डीएलएड भी है। साक्ष्य के रूप में राजस्थान टेट की का विज्ञापन जो है वो संलग्न कर रहा हूं। अतः यदि आप क्रमांक 1, 2, 5 पर विचार करें तो कोई भी एक इस बिंदु के बात पर संकेत है कि 12वीं में 50% का नियम गैर जरूरी है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र जारी करवाने की कृपा करें ताकि लाखों शिक्षकों की परेशानी दूर हो सके और वे राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुमूल्य योग्यता निर्भय होकर दे सकें। तो ये पूरा लेटर जो है इसलिए लिखा गया है कि जो एक नियम निकाला गया था कि आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और उसी के साथ जो है इसी कारण से जो है बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड
डिप्लोमा कर रखा है और उनका प्रमाण पत्र इस नियम के कारण ही अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इसमें जितने भी करीबन 5 पॉइंट जो है मेन बताए गए हैं और ये पांचों पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें और ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो 12वीं में 50% का नियम जो है वो गैर जरूरी है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं वो शिक्षण कार्य जो है वो निपुणता से कर रहे हैं और उनके साथ इस तरीके का कोई भी नियम लगाकर उनके एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा को रोक लेना बिल्कुल ही गलत होगा। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द 12वीं में 50% मार्क्स का जो नियम है उसको हटाकर सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र को जारी कर देना चाहिए। अब चलिए हम अपनी दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एनआईओएस से डिप्लोमा करे हुए शिक्षक अभी भी जो है यूपी टेट 2021 में इस चीज को वैलिड कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा ही जो एक न्यूज निकल के आई थी वो बदायूं से है और इसमें जो है अपनी मांगों को लेके सांसद को मांग पत्र जो है वो सौंपा गया है और एकजुटता की ओर जोर दिया गया है। आइए इस न्यूज पर भी थोड़ी सी हम नजर डाल लेते हैं। इसमें है एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ ने स्काउट गाइड भवन में बैठक कर आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती के लिए रणनीति बनाई है। बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि बरेली मंडल महासचिव शिराज अहमद ने शिक्षकों की एकजुटता पर जोर देते हुए शिक्षकों को संगठित होने की बात कही। बदायूं जिलाध्यक्ष खलीफ खान ने कहा कि जिले में संगठन ब्लॉक स्तर पर सक्रियता से कार्य कर शीर्ष नेतृत्व का सहयोग करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हसन रशाद ने सभी सदस्यों में जागरूकता का प्रसार कर संगठन को मजबूती पर बल दिया है। तो ये पूरी जो न्यूज है इसमें यही बात पे फोकस किया गया है कि एनआईओएस से डीएलएड करे हुए सभी शिक्षकों को आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ यूपी टेट 2021 में मान्यता मिलनी चाहिए ताकि वो भी इस भर्ती में भाग लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। देखिए, सरकार के द्वारा ही इस योजना को चलाया गया था जिसमें सभी अनट्रेन्ड टीचर्स को ट्रेंड किया गया। आपने सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कोर्स को बनाया था और अब आप उन्हीं नियमों के कारण जो है इन शिक्षकों को आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती से अलग रख रहे हैं। यानी कि ये तो एक तरीके से ये हुआ कि आपके द्वारा बनाए गए नियम ही आपने खुद ही गलत बनाए और उनका खामियाजा जो है अब वो लाखों शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना पैसा, अपना समय और अपना सब कुछ इसमें दे चुके थे और वो अपने आप को ट्रेंड भी कर चुके थे। आपके द्वारा बनाया हुआ पूरा कोर्स उन्होंने करा, आपके द्वारा ली गई परीक्षाएं भी उन्होंने दी और उसमें उत्तीर्ण भी हुए और अब अपने डिप्लोमा को अपने हाथ में लेने के बावजूद भी वो अनट्रेंड ही कहला रहे हैं। तो ये इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना जिसको आप खुद ही मान्यता नहीं दे सकते हैं, वो कहां तक सही होगा। इसलिए हम सभी लोग इस बात पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी एनआईओएस से डीएलएड करे हुए साथी हैं उन सभी को मान्यता मिल सके और वो जो है आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को देकर फिर शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सके और अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सके। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो 50% वाला नियम बनाया गया है जिसकी वजह से बहुत सारे साथियों का अभी तक डिप्लोमा जो है वो नहीं आया है, इस नियम को भी जो है वो समाप्त करना चाहिए ताकि वो सभी जो है वो अपने डिप्लोमा को प्राप्त कर सके और आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपनी परीक्षा देकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देकर निर्भय बन सकें। ठीक है, तो ये जो पूरी न्यूज थी ये अभी मैंने आपको बता दी है और इससे और भी जो अपडेट निकल के आती है वो भी लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।